हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। वीवर्स, आप देख सकते हैं मेरे पास जो स्टोरी है, इस स्टोरी का नाम है रपुंजेल। आइए इस स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ है सीखने को आज। वंस देयर लिव्ड अ ब्यूटीफुल गर्ल नेम्ड रपुंजेल, यानी कि एक बार देयर लिव्ड, लिव का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है लिव्ड, अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि एक बार एक खूबसूरत लड़की रहती थी। नेम्ड रपुंजेल, यानी उसका नाम था, क्या नाम था? रपुंजेल। अ विच स्टोल हर व्हेन शी वॉज अ बेबी एंड imprisoned हर इन अ टावर। अ विच यानी कि एक चुड़ैल, स्टील का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया स्टोल। एक चुड़ैल ने चुराया, किसे चुराया? उसे। हर लगा हुआ है किसके लिए? रपुंजेल के लिए लगा हुआ है, यानी एक चुड़ैल ने चुराया हर यानी रपुंजेल को। व्हेन शी वॉज अ बेबी, यानी कि जब वो थी एक बच्ची है, एक वो बेबी थी तब उसने चुराया। एंड इम्प्रिजेंट हर, और उसे कैद किया। इम्प्रिजन मतलब होता है कैद में रखना, उसे कैद कर दिया। हर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है रपुंजेल के लिए, यानी उसे कैद कर दिया। कहाँ पे? इन अ टावर, यानी कि एक चुड़ैल ने उसे चुराया था जब वो छोटी बच्ची थी और कैद कर दिया था उसे। कहाँ पे? इन अ टावर, यानी टावर में उसे कैद कर दिया था। व्हेन रपुंजेल ग्रीव इनटू अ यंग गर्ल, शी हैड अ लॉन्ग ब्लोंड हेयर। व्हेन रपुंजेल ग्रीव, ग्रो का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया ग्रीव। व्हेन यानी जब रपुंजेल बड़ी हुई, यानी वो जो बेबी से थोड़ी बड़ी हुई, इनटू अ यंग, यानी कि वो जब नौजवान हुई, यूथ हुई, अ यंग गर्ल, यानी वो बड़ी हुई यंग गर्ल बनी। शी हैड अ लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर, यानी उसके जो बाल थे वो लंबे बाल थे, और ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड यानी कि ब्राउन जो होते हैं वो, यानी इसके लंबे और ब्राउन बाल थे। One day, a prince was hunting in the forest and came to the tower. One day, एक दिन एक प्रिंस यानी एक राजकुमार was hunting यानी कि शिकार कर रहा था, in the forest यानी जंगल में कर रहा था, and came to the tower, कम का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है, यानी और वो आया कहाँ पे? टावर के पास। एक बार एक राजकुमार हंटिंग कर रहा था, शिकार कर रहा था जंगल में, और आया टावर के पास। When he looked up and saw Rapunzel at the window, he was mesmerized by her beauty and asked her to marry him. आइए देखते हैं। When he looked up, जब उसने यानी कि प्रिंस ने, ही लगा हुआ प्रिंस के लिए, लुक, लुक का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। When he looked, जब उसने देखा, कहाँ देखा? ऊपर। अब यानी जब उसने ऊपर देखा, और क्या देखा? और सा रपुंजल एट द विंडो, यानी कि उसने ऊपर देखा और देखा कि रपुंजल कहाँ थी? विंडो पे खड़ी थी, या विंडो के पास थी। सी का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया सा। ही वॉज मेस्मराइज्ड बाई हर ब्यूटी एंड आस्क्ड हर टू मैरी। ही वॉज मेस्मराइज्ड, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिवाइज यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है मेस्मराइज। मेस्मराइज मतलब ये होता है कि जिसको देख के आदमी मोहित हो जाए, खुश हो जाए, ये इस तरह झूम उठे, इस तरह का वर्ड है ये मेस्मराइज। तो ही वाज मेस्मराइज, वो देख के खुश हुआ है, उसको पसंद आई, एक तरह से कह सकते हैं। क्या क्या पसंद आया? किस लिए खुश हुआ वो? बाई हर ब्यूटी, यानी उसकी सुंदरता ने उसको मोहित कर दिया। और आस्क हिम, और आस्क हर, और उससे पूछा, और ये हर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है रपुंजेल के लिए। अब उसकी जो सुंदरता ने उसको मोहित किया था, उसकी वजह से उसने ऑफर किया, प्रपोज किया। क्या प्रपोज किया? टू मैरी हिम, यानी कि उसे शादी करने के लिए उसने प्रपोज किया। देर आफ्टर, इसलिए द प्रिंस विजिटेड हर एवरी डे, यानी प्रपोजल के लिए उसने प्रपोजल किया। उसके बाद इसलिए द प्रिंस, प्रिंस यानी राजकुमार जो था वो विजिटेड, विजिट का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया विजिटेड, विजिट हर एवरी डे, वो डेली यानी हर प्रतिदिन वो विजिट करता था, मुलाकात करता था रपुंजल से। बट वेन द विच लर्नड अबाउट इट, शी वॉज एंग्री, यानी कि जब, लेकिन जब विच यानी चुड़ैल ने, यहाँ पे लर्न का मतलब ये होता है कि पढ़ना, लेकिन यहाँ पे मतलब होता है इसका कि जब वो जान गई,
कि डेली ये आते हैं मिलने के लिए, यानी प्रिंस आता है, राजकुमार आता है मिलने के लिए। जब ये चीज़ें वो जान पाई अबाउट इट, जब सारी चीज़ें जान पाई वो शादी के लिए, प्रपोजल के लिए, तो उसके बाद क्या रिएक्शन होता है उसका? शी वॉज एंग्री, वो गुस्सा होती है, वो गुस्सा हुई। किस पे गुस्सा हुई? ये जो इंसिडेंट हो रहा है दोनों को। शी कट ऑफ रपुंजल्स हेयर एंड सेट हर टू द डिजर्ट। यानी कि अब यहाँ पे अब स्टार्टिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन है शी हैड लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर, यानी कि उसे लंबे और ब्राउन बाल थे, जो कि एक तरह से खूबसूरती की निशानी होती है, एक साइन होता है, खूबसूरती में ऐड किया जाता है। तो अब उसकी वजह से उस गुस्से में उसने क्या किया, यानी चुड़ैल ने क्या किया, शी कट ऑफ रपुंजल्स हेयर, यानी कि चुड़ैल ने उसके यानी रपुंजल के जो है बाल को काट दिया। एंड सेंट हर, और यहाँ पे सेंट का ये जो वर्ब यूज़ किया वो सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया, सेंट हर, उसे भेज दिया। कहाँ भेज दिया? टू द डिजर्ट, यानी कि रेगिस्तान में, मरुस्थल जिसको बोलते हैं हिंदी में, रेगिस्तान में, रेत में फेंक दिया, उसे भेज दिया या फेंक दिया। शी ऑल्सो थ्रीव द प्रिंस आउट ऑफ द टावर्स विंडो, यानी कि यहाँ पे जो मैंने बताया आपको कि उसने वो फेंक दिया था डिजर्ट में। अब यहाँ पे लिखा हुआ शी आल्सो थ्रीव, यानी उसने थ्री प्रिंस, यानी कि राजकुमार को भी फेंक दिया था। यहाँ पे लिखा हुआ थ्रो का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया थ्रीव, शी आल्सो थ्रीव, यानी चुड़ैल ने भी फेंक दिया किसको? राजकुमार को। आउट ऑफ द टावर, यानी कि टावर के खिड़की के से बाहर। ये जो टावर है आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये जो विंडो नहीं है, तो यानी कि शी आल्सो थ्री, यानी कि चुड़ैल ने फेंक दिया प्रिंस को, राजकुमार को बाहर। कहाँ से? टावर के विंडो से बाहर, टावर के विंडो के से बाहर फेंक दिया। अब देखते हैं आगे। ही फेल एंड हर्ट हिज आइज, यानी ही फेल, वो गिरा, यानी ये प्रिंस जो था वो गिरा। फॉल का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया, ही फेल एंड, वो गिरा और हर्ट हिज आइज, यानी उसकी जो आँख में है वो चोट लगी, आइज। ही देन वॉन्डर्ड इनटू द डेजर्ट, यानी कि अब उसके बाद उसके चोट लगी, और ही देन, वो तब, वॉन्डर्ड का मतलब ये होता है कि घूमते फिरते रहना, बिना किसी रीज़न के घूमते फिरते रहना होता है। तो ही देन, वह तब, वॉन्डर्ड, यानी कि घूमता फिरता चलता फिरता रहा, इनटू द डिज़र्ट, यानी कि जो रेगिस्तान में उसे फेंका गया था वहाँ पे वो घूमता फिरता रहा। बट लकीली, यानी कि लेकिन सौभाग्य से रपुंजल फाउंड एंड रेस्क्यूड हिम, यानी कि सौभाग्य से रपुंजल को मिला ये राजकुमार मिला और रेस्क्यूड हिम, यानी रेस्क्यू का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है, और उसे बचाया। रपुंजल को मिला राजकुमार और उसे बचा लिया। सून आफ्टर, यानी सून आफ्टर, थोड़े समय बाद या जल्द ही, कुछ समय बाद, इस तरह से बोल सकते हैं। सून का मतलब होता है जल्द ही। सून आफ्टर ही गॉट हिज साइड बैक, यानी जल्द ही गॉट, उसे मिला हिज साइड बैक, यानी उसकी जो आँख पे चोट लगी थी वो उसकी रोशनी वापस आ गई। साइड बैक, यानी कि जो उसकी जो प्रॉब्लम थी आँखों में वो ख़त्म हो गई। ही गॉट हिज बैक, साइड बैक। रपुंजल मैरिड द प्रिंस, यानी कि रपुंजल ने शादी किया, किससे किया? प्रिंस से, राजकुमार से शादी किया। एंड दे लिव्ड टुगेदर एवर आफ्टर, यानी कि शादी के बाद वो रहे टुगेदर, हमेशा के लिए साथ रहे, इवन आफ्टर। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी। आप इस स्टोरी से आप ये चीज़ से आप सीख सकते हैं कि एक तरह से है ये, नेवर गिव अप योर होप, कि आप अपनी आशाओं को कभी मत खोइए, लड़ते रहिए, नो मैटर हाउ बैड और हाउ हार्ड द सिचुएशन, कि कितनी मुश्किल भी आए। क्योंकि अब इसमें सिचुएशन, अब ये देखिए अब इस स्टोरी में कि क्या क्या इनके साथ हुआ, उनको उसके बाल काट दिए, उसको वहाँ से विंडो से फेंक दिया, तो ऐसा सारी चीज़ें उसने हार नहीं मानी। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।